कहानी की शुरुआत ईवी नाम की औरत को दिखाते हुए होता है, जिसके परिवार में उसका एक बेटा था जिसका नाम पॉटर, उसके पति का नाम एड था। ये लोग शहर से काफ़ी दूर रहते थे। यहाँ ईवी को कुछ सामान की ज़रूरत थी, इसीलिए वो शहर जाना चाहती थी, जिसके लिए वो अपने पति से पैसे मांगती है। और उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसे पैसे दे देता है। और वो शहर जब जाती है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर लेती है, और शॉपिंग करके जब वापस आ रही होती है तो वहाँ पे तूफान आ जाता है, जिसके कारण उसे ठीक से दिखता नहीं है और वहीं पे रोड पे वो गिर जाती है, जिसके कारण उसके पैर में चोट भी लग जाती है। फिर वहाँ पर एक निक नाम का लड़का आता है जो उसकी मदद करता है, उसके सामान को उठा के देता है और उसे बोलता है कि इतनी तूफान में आप नहीं जा सकते, मेरे घर पास में ही है, तो आप मेरे घर चलें, जब तूफान शांत हो जाएगा तब आप अपने घर चली जाइएगा। और यहाँ पे ईवी काफ़ी सोचने के बाद निक के घर चली जाती है, और उसके घर के अंदर जब वो घुसती है तो वहाँ पे कई सारे बुक को देखती है। फिर बाथरूम में जाती है, अपने जख्मों को साफ करती है। और यहाँ पे निक भी उसके लिए ड्रिंक बना रहा होता है। फिर जब वो बाहर निकलती है तो निक से पूछती है कि इतने सारे बुक का वो क्या करता है, क्या वो राइटर है। तब निक बताता है कि मैं राइटर नहीं बल्कि मैं डीलर हूँ। फिर ईवी अपने बेटे से बात कर रही होती है, तब तक निक वहाँ पे आके उसके जख्मों पे गर्म पट्टी लगाता है, जिससे ईवी को काफ़ी अच्छा लगता है। ईवी जब जा रही थी तब निक उसे एक बुक देता है जिसमें लिखा गया था कि अपनी ज़िंदगी आज ही खुल के जीना चाहिए, हर हद से ज़्यादा सोचने वाले सिर्फ दुखी रहते हैं। यहाँ पे निक से वो बुक लेकर के ईवी चली जाती है अपने घर। ईवी जब अपने घर पहुँचती है तब उसका पति उसके जख्मों को देख लेता है और उसे पूछता भी है कि उसके चोट कैसे लगा। यहाँ ईवी सब कुछ सच सच अपने पति को बता देती है। और रात को जैसे ही होता है तो एड उसके लिए एक कैमरा लाया था। यहाँ ईवी को वो कैमरा बहुत पसंद आता है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम बिताते हैं। इसके बाद ईवी और वो दोनों एक दूसरे के साथ अल्टीमेट होते हैं। और अगले दिन ईवी अपने बच्चे को स्कूल भेज करके घर में फ्री रहती है, तभी वो निक के बुक को निकालती है और उसे पढ़ने लगती है। और वहीं ऊपर में निक का नंबर दिया हुआ था। फिर वो सोचती है कि निक को कॉल करे कि ना करे। अगर वो कॉल करती भी है तो निक से क्या बात करेगी। फिर फाइनली वो निक को कॉल करती है और उसे बोलती है कि तुमने मुझे बुक गिफ्ट दिया, मैं भी तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ। लेकिन निक उसे जिद करता है कि वो उसके घर आके मिले। यहाँ ईवी ना चाहते हुए भी निक के घर चली जाती है, जहाँ पर ही निक उसे बोलता है कि तुम हर एक चीज़ में इतना क्यों सोचती हो। जो इंसान अपनी लाइफ में हद से ज़्यादा सोचता है उसकी लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं होता। और यहाँ पर ही वो उसे एक बुक दिखाता है, उसी बहाने उसके हाथ को छूने लगता है। तो यहाँ पर ही ईवी को कुछ ठीक नहीं लगता, तो वहाँ से वो चली जाती है। ईवी पहले तो शॉपिंग करती है, फिर अपने पति के ऑफिस जाती है जहाँ उसको गिफ्ट देती है, और उसके पति को उसका गिफ्ट काफ़ी पसंद आता है। और यहाँ पर ही हम देखते हैं कि ईवी का शरीर तो उसके पति के पास था, लेकिन मन तो निक के पास था। उन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन सा बन गया था। यहाँ ईवी अगले दिन जब घर में काम कर रही होती है तो निक के बारे में सोचती है, और सोचती है कि जल्द से जल्द काम खत्म हो और वो निक के पास जाए। फिर वो निक को बिन बोले उसके घर में चली जाती है, और निक भी उसे देखकर काफ़ी खुश होता है। फिर निक उसे डांस की कुछ स्टेप सिखा रहा होता है, और उसी बहाने उसके करीब आने लग जाता है। और यहाँ पर ही ईवी को कुछ गलत लगता है तो वहाँ से जाने लगती है। फिर अपने कदम को रोक लेती है और निक के तरफ वापस बढ़ जाती है, जहाँ पर वो अपने आप को निक को सौंप देती है। और यहाँ पे निक भी पूरा फ़ायदा उठाता है, और वहाँ पे उन दोनों के बीच में काफ़ी कुछ होता है। यहाँ पे ईवी को लगता है कि वो अपने पति को धोखा दे रही है और ये करना ठीक नहीं है, और उसे काफ़ी बुरा भी लगता है। लेकिन इसके बाद भी ईवी नहीं रुकती और निक के साथ अल्टीमेट हो जाती है, जिसके कारण ईवी को काफ़ी बुरा लगता है। अब फिर सीन शिफ्ट होता है और ईवी के पति को दिखाया जाता है, जिसका दोस्त उसे बताता है कि आज मिलने के लिए ईवी नहीं आई है। यहाँ पर ईवी का पति उसे पूछता भी है कि तुम दिन भर कहाँ थी, लेकिन यहाँ पर ईवी उसे झूठ बोल देती है, जिससे उसको शक होता है। फिर अगले दिन लोग पार्क में जाते हैं, काफ़ी इंजॉय भी करते हैं, और यहाँ पर ईवी निक से भी मिल रही थी, और यहाँ पर वो अपने पति के साथ भी अच्छा टाइम बिता रही थी। और दोहरी ज़िंदगी जी करके काफ़ी खुश थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर था कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। यहाँ पर जब निक और ईवी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, तभी एड मतलब ईवी का पति का दोस्त उस दोनों को देख लेता है, और रेस्टोरेंट से जब बाहर निकलता है तब पर भी वो ईवी को देख रहा होता है। और यहाँ पे ईवी को देखते हैं, जब वो नहा रही थी तो उसका पति एड भी वहाँ पर ही आ जाता है और उसके साथ नहाने लगता है, और वहाँ पर उसके साथ अल्टीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन ईवी वहाँ से बाहर निकल के चली जाती है। इसके कारण एड को काफ़ी बुरा लगता है। एड ईवी को बोलता है कि क्या हम डिनर करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ईवी मना कर देती है। वो बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर एड बोलता है कि मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मना कर देती है, जिसके कारण एड काफ़ी दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे हम ईवी को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और निक के पास जा रही थी। तभी रास्ते में उसकी दोस्त मिल जाती है, जो उसे रेस्टोरेंट लेके चले जाती है।
और कुछ देर के बाद ईवी को निक का कॉल आता है जो उसे बताता है कि तुम जिस रेस्टोरेंट में हो मैं भी वहीं पर ही हूँ, और उसे मिलने के लिए बाहर बुलाता है। फिर ईवी उससे मिलने के लिए जाती है जहाँ पे वो उसे बाथरूम करने ले जा करके उसके साथ अल्टीमेट होता है। फिर दोनों काम ख़त्म करके ईवी अपने दोस्त के पास आती है जहाँ उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि किसी भी शादीशुदा औरत को किसी लड़के के साथ अफेयर नहीं करना चाहिए। और ये सुन करके ईवी काफ़ी हैरान नहीं से सुन रही होती है। फिर वो निक को बोलती है कि हम दोनों को यहीं स्टॉप करना चाहिए क्योंकि हम दोनों की लाइफ ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर हम ईवी के पति ऐड को देखते हैं जहाँ उसका दोस्त उसे बताता है कि उसने उसकी पत्नी को किसी और आदमी के साथ देखा है। और ये सुन करके ईवी का पति ऐड एक डिटेक्टिव के पास जाता है और अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखने के लिए बोलता है, कुछ पैसे देता है। यहाँ पर ही ऐड अपनी पत्नी ईवी को बताता है कि वो 3-4 दिनों के लिए घर से बाहर जाने वाला है। और ये सुन करके ईवी काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो निक के साथ बहुत ही अच्छे से टाइम बिता सकती थी। और यहाँ पर ही मायूस होकर के ऐड अपनी पत्नी को देखता वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर ईवी तैयार होकर के नया ड्रेस पहन करके निक से मिलने के लिए जाती है। और यहाँ पर ही और इसके बाद ईवी और निक को कोई जगह नहीं मिलती तो थिएटर में ही चालू हो जाते हैं। फिर अपना काम खत्म करके जब बाहर निकलते हैं तो डिटेक्टिव उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेता है। यहाँ पर ईवी के बेटे को देखते हैं जो स्कूल में अपनी माँ मतलब ईवी का इंतज़ार कर रहा होता है। ऐसे सुबह से शाम हो गई रहती है। फिर अचानक ईवी को याद आता है वो अपने बच्चे को लेने के लिए स्कूल की तरफ जाती है जहाँ पर ही उसकी टीचर ईवी के ऊपर काफ़ी गुस्सा करती है। फिर ईवी अपने घर आती है, फुट फुट के रोती है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो फाइनली निक से रिश्ता तोड़ने के बारे में सोच रही थी। फिर यहाँ पर ईवी के पति ऐड को देखते हैं जिसके पास डिटेक्टिव आता है और उसे फ़ोटोज़ देता है। और उन फ़ोटो को देख करके उसका शक यकीन बदल जाता है कि उसकी पत्नी का संबंध किसी और मर्द के साथ है और वो भी अंदर से टूट जाते हैं। और यहाँ पर हम ईवी को देखते हैं जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है और वो रास्ते में जब जा रही होती है फिर अचानक उसकी नज़र निक की तरफ जाती है जो किसी और लड़की के साथ जा रहा होता है। फिर वो दौड़ करके उसके पीछे जाती है जहाँ पर वो देखती है कि एक कोने में निक किसी और लड़की के साथ किस कर रहा होता है। फिर ईवी निक के पास जाती है, पहले निक को पीटती है फिर उसकी गर्लफ्रेंड को। फिर यहाँ ईवी निक को बोलती है कि मैंने तुम्हारे खातिर अपने पति को धोखा दे दिया, इसीलिए आज के बाद अब हम कभी भी नहीं मिलेंगे और हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं होगा। और ये सुन करके निक ईवी के पास जाता है, उसे सेड्यूस करने लग जाता है। इसका विरोध भी ईवी करती है लेकिन वो उसके आगे हार जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ अल्टीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन निक अपनी खिड़की से देखता है कि ऐड उसके घर के नीचे खड़ा है और ये सुन करके ईवी वहाँ से चुपके से भाग जाती है। फिर ऐड कुछ देरी के बाद निक के घर के अंदर घुस और इसके बाद ऐड निक को बोलता है, क्या तुम जानते हो कि ईवी का एक बेटा है और मैं उसका पति हूँ। और निक बोलता है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है। और इसके बाद ऐड निक को बोलता है, क्या इतना कुछ जानने के बाद भी तुम मेरी पत्नी के साथ संबंध रखना चाहते हो। बोलते कि हाँ, क्योंकि ईवी को अपनी लाइफ में फन चाहिए, उसे शहर से दूर रहना पसंद नहीं है और तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रही है क्योंकि तुम्हारा और ईवी का एक बेटा है। और इतना कुछ सुनने के बाद ऐड को बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसके हाथ में एक बॉल रहता है, वो उसी से निक के सर पे वार करता है जिसके कारण उसकी मौत आती है। और इसके बाद ऐड को बहुत अफसोस लगता है, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो अपने सबूत को मिटाता है और यहाँ पर ही वो निक को एक चटाई में रैप कर देता है और जितने भी सबूत थे उसे मिटा देता है। और इसके बाद ऐड निक की बॉडी को अपनी कार के डिक्की में डालता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर वो अपने बच्चे के फंक्शन में जाता है लेकिन उससे पहले कपड़े को चेंज करता है क्योंकि उसके कपड़े में खून के निशान थे। वो अपने बच्चे के फंक्शन में रह करके भी यही सोच रहा होता है कि जल्द से जल्द फंक्शन ख़त्म हो और निक की बॉडी को ठिकाने लगा सके। फिर जैसे ही फंक्शन ख़त्म होता है वो निक की बॉडी को कूड़ेदान में ले जा करके फेंक देता है। इसके बाद ऐड सोचता है कि उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो चुका है लेकिन अब प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी क्योंकि उसकी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। वो काफ़ी गुमसुम भी रहता है, अपने आप को खूनी समझता है। यहाँ वो अपनी पत्नी के सवालों का ठीक से जवाब भी नहीं देता। फिर अगले दिन ईवी के घर में कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं जो उसे बताते हैं कि निक काफ़ी दिनों से घर से गायब है। और इसके बाद ईवी उन ऑफिसर को बताती है कि वो निक के पास से एक बुक लेके आई थी, बस इतनी ही जान पहचान थी, इसके अलावा वो निक के बारे में कुछ भी नहीं जानती और उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ अगले दिन ईवी के घर में कुछ लोग आए थे और उनके घर में फंक्शन भी था। फिर हम निक की डेड बॉडी को देखते हैं जो पुलिस के हाथ लग गई थी और वो पूछताछ करने के लिए ईवी के पास आते हैं। तभी ईवी का पति वहाँ पर आता है और बोलता है कि मेरी पत्नी को बार बार आकर के आप लोग परेशान ना करें क्योंकि वो निक के बारे में कुछ नहीं जानती है। और निक की मौत की खबर सुन करके यहाँ ईवी काफ़ी दुखी रहती है। फिर अगले दिन जब वो लॉन्ड्री में जाती है तब वो देखती है कि उसके पति के पॉकेट में ईवी और निक की फोटोग्राफ्स थी, मतलब उसके पति को पता चल चुका था उन दोनों के अफेयर के बारे में। और इसके बाद ईवी को शक होता है कि उसके पति ने ही तो निक को कहीं नहीं मारा क्योंकि उसने जो गिफ्ट निक को दिया था वही गिफ्ट उठा करके उसका पति घर लेके आ गया था। फिर वो अपने पति के पास जाती है जहाँ पूछती है क्या तुमने निक को मारा, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने ही निक को मारा।
मुझे तो तुम्हें मार देना चाहिए था। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी रहता है और बोलता है कि तुमने एक बार भी अपने परिवार और मेरे बारे में नहीं सोचा, अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा और तुमने हम सभी को धोखा दिया है। और यहाँ पे ये सब सुन कर के ईवी काफ़ी टूट जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी शादीशुदा लाइफ को कैसे ठीक करे। फिर वो अपने और निक की फ़ोटोज़ उठाती है और उसे जला देती है और उन दिनों को याद करती है कि जब वो पहली बार निक से मिली। अगर अच्छा होता वो निक से कभी मिली नहीं होती, उन दोनों के बीच में कुछ अफेयर होता ही नहीं, तो यहाँ पे निक भी ज़िंदा होता और यहाँ पे उसकी शादीशुदा ज़िंदगी जो ख़राब हो चुकी है वो ख़राब नहीं होती। यहाँ पर ही एड उसका पति उसके पास आता है, उसे संभालता है और उसे बोलता है कि हम जाएंगे पुलिस स्टेशन और मैं अपनी गलतियों को मान लूँगा। लेकिन ईवी एड को रोक देती है और बोलती है कि जो कुछ भी हो गया उसे छोड़ दो, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और फिर इसी के साथ ये फिल्म का अंत हो जाता है। उम्मीद करते हैं फिल्म आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बहुत ही जल्दी अगली वीडियो पे मिलते हैं।